अक्सर हमें पूछा जाता है कि मानसिक बीमारियां जो है यह किन कारणों से होती है या किसी को अगर कोई बीमारी हो गई है, मानसिक बीमारी हो गई है, तो उसका क्या कारण है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार इंगले है। मैं एक मनोचिकित्सक, सेक्स रोग तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ और आज हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारियों के जो कारण होते हैं उनके बारे में। सबसे पहला महत्वपूर्ण जो कारण है मानसिक बीमारियों में वह है न्यूरोट्रांसमीटर्स। जो मानसिक बीमारियां हैं उनमें ज़्यादातर जो न्यूरोकेमिकल्स होते हैं उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ पाई गई है। जो स्पेशल केमिकल जो ब्रेन में होते हैं उन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, जो हमारे मेंदु में जो नर्व सेल्स है वह एक दूसरे से अच्छे से उसके कारण कम्युनिकेट कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। जब इनकी जो एबनॉर्मेलिटीज हो जाती है, जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो जाता है, तो तब क्या होता है कि जिस तरह से मेंदु में संवाद होना चाहिए वह संवाद अच्छे से नहीं हो पाता है और जिसके कारण हमें मानसिक बीमारी के जो लक्षण है यह हमें दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला कारण है न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस। दूसरा जो मानसिक बीमारियों के लिए महत्वपूर्ण कारण है वह है जेनेटिक्स, हेरिडिटी, आनुवंशिकता। ऐसा पाया गया है कि कई मानसिक बीमारियों में जो मानसिक बीमारियां हैं यह उन परिवारों में चलती आ रही है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके घर में किसी को अगर मानसिक बीमारी है, जैसे कि माता या पिता में मानसिक बीमारी है, तो बच्चों में मानसिक बीमारी होने के जो चांसेस है वह ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में मानसिक बीमारी है तो आप में मानसिक बीमारी जो है वह होने के जो चांसेस है, जो संभावना है वह बढ़ जाती है। तो आनुवंशिकता, हेरिडिटी, जेनेटिक्स यह एक महत्वपूर्ण कारण है। तीसरा जो कारण है वह है ब्रेन डिफेक्ट्स, ब्रेन इंजरी। अगर मस्तिष्क को कोई चोट लगती है, अगर कोई इंजरी होती है, तो ऐसे में आप में मानसिक बीमारियों की जो लक्षण है वह दिखाई दे सकते हैं। कोई मानसिक बीमारी आपको हो सकती है। तो ब्रेन डिफेक्ट, ब्रेन इंजरी यह एक महत्वपूर्ण मानसिक बीमारियों में एक कारण है। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वह है लाइफ इवेंट्स और एनवायरमेंटल स्ट्रेस। आपकी जीवन में जो होने वाली घटनाएं हैं वो बहुत बार आपके ऊपर असर कर देती है। जैसे कि कोई ट्रॉमा हो गया या फिर कोई अब्यूज़ आपके साथ हुआ है। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी जो जॉब है वह चली जाती है या फिर आप आपके जो प्रिय व्यक्ति है उसको आप खो देते हो या आप आपका जो जीवन साथी है उससे आप अलग होते हो, डिवोर्स होता है या बच्चों में अगर वो अपने माँ-बाप जो है उनसे वह अलग होते हैं या माँ या बाप को अगर वह खो देते हैं या उम्र के 13 साल के पहले माँ-बाप उनको खो देना। तो इस तरह की जो बातें हैं यह हमारे ऊपर, हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर कर देती है और जिसके कारण मानसिक बीमारी भी हो सकती है। पाँचवा जो कारण है वह है आपकी लाइफ़स्टाइल, आपकी जो जीवन शैली है, जैसे कि आपका डाइट हो गया। आप किस तरह का डाइट आप लेते हो? आपका जो डाइट है यह एक बैलेंस डाइट है कि नहीं है? अच्छे से आप खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? या आप ज़्यादातर जो जंक फूड है उसको आप प्रेफ़र करते हो? अगर आप ज़्यादातर जंक फूड को, अनहेल्दी फूड को अगर आप प्रेफ़र करते हो तो उससे आपका क्या होगा कि आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वह बिगड़ सकता है और जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है वह साथ ही में आपकी जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर असर फिर कर सकता है। जीवन शैली में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह है फिजिकल एक्टिविटी, आपकी शारीरिक गतिविधियाँ। जैसे कि आप शारीरिक गतिविधियाँ जो है उसमें आप वॉकिंग कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप जो स्पोर्ट्स है आप खेल सकते हो, जैसे बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया या फिर फुटबॉल हो गया, तो इस तरह के गेम आप खेल सकते हो। अगर आप फिज़िकली एक्टिव हो तो फिर आपका जो फिज़िकल हेल्थ है और आपका जो मेंटल हेल्थ है ये भी अच्छा रहेगा। अगर आप फिज़िकली इनएक्टिव हो तो उससे आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है उसके ऊपर असर होगा, शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ने से फिर आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है।
तो ये हो गया पांचवा कारण। छठा जो कारण है वह है क्रोनिक मेडिकल इलनेसेस, जैसे कि कोई दीर्घकालिक आपको शारीरिक स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या है, जैसे कि कैंसर है या फिर मधुमेह हो गया या फिर हाइपरटेंशन है। तो यह जो बीमारियां है ये आपके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर असर कर सकती है। तो दीर्घकालिक बीमारियों से भी आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है ये बिगड़ सकता है। यह हो गया छठा कारण। फिर सातवां और जो आखिरी कारण है वह है जो शराब है या फिर नशीली दवा है उसका उपयोग करना। अगर आप शराब पीते हो या गांजा, चरस या ब्राउन शुगर हो गया, हेरोइन हो गया, इस तरह के अगर नशीली पदार्थों का अगर आप उपयोग करते हो तो यह नशीली पदार्थ जो होते हैं ये आपके मेंदु के ऊपर असर करते हैं और जिसके कारण आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है यह बिगड़ सकता है। यह हो गए मानसिक बीमारियों के 7 कारण, जिनके कारण आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है बिगड़ सकता है, मानसिक बीमारी आपको हो सकती है। तो इसी तरह जो है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हम नई नई जानकारियाँ आपके सामने लाते रहेंगे। बस आपको इतना करना है कि हमारे जो वीडियोज़ हैं उनको आपको लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।